अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो हमारे शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और यहाँ पर स्टेज पर मौजूद तमाम मौजूद मेहमान का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक कायदा। जमीयत उलमा के अराकीन हर जगह, हर जिला में, हर गांव में, हर देहात में जहां पर भी ब्रांचेस है, इस काम हम जानते हैं कि हुक्मरान इंसानों की तरक्की पर सोचना छोड़ दे रहे हैं कि वो नाकिस और बदहाल एजुकेशन का सिस्टम, मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड या यकसा सिविल कोड यानी कि हमारी समाजी जिंदगी के लिए यकसा कानून। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ ज़बानों को बोलने, ये वाक़ई मादरी ज़बान की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर या फिर फ़िरक़े की बुनियाद पर अलग अलग तो है, लेकिन मुत्तहिद है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है, इंडियन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए माइनॉरिटीज़ को परेशान करके मेजॉरिटी को खुश करना चाहती है और सत्ता या इक़्तिदार हासिल। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ आवाज़ उठाने से हमें भी पूरा हक है अपनी आवाज़ बुलंद करने का। खामोश बैठेंगे? उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं रुकन पार्लियामेंट अली जनाब इम्तियाज जलील साहब से गुजारिश करता हूं कि वो हाथ ऊपर कर। सब हाथ इम्तियाज भाई, सबके एक दूसरे के हाथ अल्लामा इकबाल ने ज़र्ब कदीम में सुल्तान टीपू की वसीयत में कहा है कि तू रह नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, तू रह नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल। अगर इतने सारे लोग, इतनी सारी जात, धर्म और मजहब के लोग अगर एक साथ मिलकर आए हैं, तो इसका मकसद ये है कि हम सभी लोग जानते हैं कि हुकूमत, तेरी नीयत पे हमें शक होता है, तेरे इरादों के ऊपर हमें शक होता है। हम ये जानते हैं कि एक नया खेल खेलने के लिए हुकूमत फिर मैदान के अंदर आई है। इस मुल्क की खूबसूरती क्या है? मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि दुनिया के अंदर अगर सबसे खूबसूरत मुल्क कोई है तो वो मेरा भारत देश है। और वो मेरा भारत देश, किसी हुकूमत को देखकर आप अंदाजा मत लगाइए। मेरा भारत देश अगर कैसा है देखना है तो स्टेज के ऊपर नजर डालिए, ये है मेरा भारत देश, जहां पर सिख हैं, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है, चर्मकार समाज के है, ट्राइबल्स है, बोहरी समाज है, शिया है, एससीज है, एसटीज है, ये सब एक साथ मिलकर आते हैं तो भारत देश बनता है। लेकिन क्या वजह है कि जब भी इलेक्शन करीब आता है, मैं तो ये कहता हूं कि इस हुकूमत से अगर पूरी दुनिया ने अगर कुछ सीखना चाहिए कि जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर लोगों को बांटो, लोगों के बीच में दरारें और दीवारें पैदा करो और अपनी हुकूमतें चलाते रहो, अगर पूरी दुनिया को अगर किसी से सीखना है तो हमारी इस हुकूमत से सीखना चाहिए कि हम अपनी हुकूमत हासिल करने के लिए कैसे कैसे खेल खेलते हैं, कैसे साजिशें और कैसे षड्यंत्र रचे जाते हैं। और ये पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन आया तो कभी ट्रिपल तलाक के मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है,
कोई एक इलेक्शन आया तो हमारी बच्चियां नकाब पहनेगी, हिजाब पहनेगी या नहीं पहनेगी, इसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है। एक इलेक्शन आता है तो सीएए के नाम के ऊपर हमसे कागज दिखाने के लिए कहा जाता है। हमारे मरहूम, हमारे बाप दादाएं जो आज इस मिट्टी के अंदर खबरों से चीख चीख कर कह रहे हैं कि तुम मुझसे कागज मांग रहे हैं, ये खबर इस बात की गवाह है कि यह मुल्क मेरा भी है। इलेक्शन गया तो सीआईए, सीएए, एनआरसी भी चला जाता है। और अब इलेक्शन आ रहा है तो कोई हैरानी हमें नहीं है। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, किसी को कोई हैरानी नहीं है। हम जानते थे तुम्हारी नीयत, तुम्हारी मंशा, तुम्हारे इरादे क्या है। इस मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। इस मुल्क को यूनाइटेड, यूनिफाइड कंट्री हम कैसा बना के रख सकते हैं, इसकी जरूरत है। लेकिन आज बहुत ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज सरकार जो है सिर्फ इस नजरिए से जा रही है कि मुझे दोबारा इस मुल्क के अंदर जाति जाति, धर्म, मजहब के अंदर लोगों को बांटना है और हुकूमत में आना है। यह कैसी बात है? इस मुल्क के लॉ कमीशन, जो इस मुल्क के अंदर कानून क्या होंगे वो बनाने वाली लॉ कमीशन 1 साल पहले कहती है कि यहां पर यूसीसी नहीं चाहिए, तो सरकार उन्हें शायद ये धमकाती है कि अगर तुम्हें यूसीसी नहीं चाहिए तो हमें लॉ कमीशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि लॉ भी हम ही है, कमीशन भी हम ही है। और उसके बाद वो पूरे मुल्क में कहते हैं कि आप यूसीसी के ताल्लुक से अपने सजेशंस, अपनी कंप्लेंट्स, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें भेजे। किस बात के ऊपर? कि जहां पर आपने अपना ड्राफ्ट को तैयार करके रख दिया है और हमसे कह रहे हो कि हवा में बातें करो। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और कह रहे हैं कि उसका रिश्ता ढूंढ लो। ये कब तक चलता रहेगा? लेकिन आज अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ जैसा हमको हमेशा बार बार निशाने पर लाया जाता था, अब इस बार उन्होंने अपना दायरा और चौड़ा कर लिया। इस बार ट्राइबल्स को निशाना बनाएंगे, क्रिश्चियंस को निशाना बनाएंगे, अलग अलग जाति, धर्म के, मजहब के लोगों को ये बताएंगे कि नहीं, इनकी मंशा ये है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाह रहे, बल्कि मुस्लिम सिविल कोड लाना चाह रहे हैं। कि अब हम कहेंगे यहां के मुसलमानों को तुमको कैसा रहना है, कैसा जीना है, क्या करना है। एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी। इस मुल्क में अमर भी रहता, अकबर भी रहता, एंथनी भी रहता, लेकिन अब ये हुकूमत चाहती है कि अब इस फिल्म, अगर कोई फिल्म आएगी यहां पर, तो वो अमर अकबर एंथनी नहीं रहेगी, वो अमर और अमर ही रहेगी। लेकिन हम आज हम सब की तरफ से एक पैगाम इस सरकार को देना चाहते हैं। ये मुल्क के अंदर इतने सालों से जो चलता आ रहा है वही आगे भी चलता रहेगा। यहां पर अमर भी रहेगा, यहां पर अकबर भी रहेगा और यहां पर एंथनी भी रहेगा और अपने हिसाब से रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भाजप असो, शिवसेना असो, यांनी फक्त आम्हाला गाजर देण्याचं हे केलं आहे आणि ते गाजर असं आहे तर ते चावल्या सुद्धा जात नाही। हे असे गाजर आम्हाला दिले जातात, पण आमचा भोळा भावडा समाज आहे आणि त्याला तो भरभरून जातोय। म्हणजे मला सांगायचं तात्पर्य आहे की आम्हाला संविधानामध्ये आर्टिकल 36 मध्ये धनगर समाज म्हणून आरक्षण एसटीचं दिलेलं आहे। आम्ही घुसखोरी करत नाही एसटी मध्ये, आम्ही एसटी मध्ये घुसखोरी करत नाही।
आमचं जे आरक्षण आहे आम्हाला 3.5% आरक्षण आहे. रोहित साहेब, म्हणजे मला सांगायचं, तुम्ही बॅरिस्टर आहेत, आमचा आवाज कोणी आतापर्यंत उठावला नाही, आणि उठावला तर फक्त गाजर द्यापुरता, आणि आमचे काही राजकीय नेते आहेत त्या गाजराला भरभरून ते बळी पडतात. पण मला एक सांगायचं आहे, 36मध्ये धनगर म्हणून तरी ST मध्ये आम्हाला आरक्षण आहे, पण काही राजकीय त्यांची पोळी भाजण्यासाठी आमच्या समाजाला धनगर म्हणून तरी त्याच्यामध्ये प्रवृत्त केलं आहे. आता मला सांगा, मुस्लिम समाज आणि धनगर समाज ही एक नाळ आहे, आम्ही मेंढपाळ व्यवसाय करणारा समाज आहे. कारण आम्हाला जे आमचे बकरे मेंढ्याचे विकायचे असलं तर मुस्लिम समाजाला आम्ही जोड करतो, आणि आम्हाला विश्वास आहे. मानलेला आहे. परंतु मी व्यक्तिगत रीतीने म्हणतो की या कायद्याची आज तरी आम्हाला अजिबात आवश्यकता नाही, कारण भविष्यामध्ये त्याचे गंभीर परिणाम, दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. आम्हाला आमच्या संविधानानं जी स्पिरिच्युअल ऑटोनॉमी दिलेली आहे, रिलिजियस ऑटोनॉमी दिलेली आहे, ती आम्हाला हवी आहे. त्यावर कोणीही अतिक्रमण करता कामा नये, कारण धर्म हा सगळ्या प्रकारच्या बंधनापासून मुक्त असला पाहिजे. तो आमच्या आध्यात्मिक जीवनाशी निगडीत असतो, आमची श्रद्धा असते, भावनिक त्या गोष्टी असतात, आणि म्हणून हे एक्सटर्नल बाइंडिंग कुठल्याही धर्मावर कोणत्याही रूपाने, राजकीय असेल कोणताही असेल, यानं येऊ नये एवढंच मी बोलतो. आयोजकांना कार्यक्रम मुळात आजच्या तारखेमध्ये भारत देशामध्ये खरोखर ह्याची आवश्यकता आहे का, आणि ज्या पद्धतीने समाजामध्ये विष कारवायचे कार्यक्रम चालू आहे, ते विष कारवणं समाजामध्ये ज्या सत्ताधारी पक्षाकडून केला जातोय त्याची आपण सगळ्यांनी दखल घेणं गरजेचं आहे. हा जो कार्यक्रम आपण इथं घेतलेल्या सन्माननीय खासदार साहेबांचं, सन्माननीय ओवैसी साहेबांचं मी धन्यवाद करतो, कारण हा मुद्दा सर्वसामान्य लोकांच्या समोर यायला पाहिजे. ह्या मुद्द्यावर सगळ्यांच्या डोक्यामध्ये विचार यायला पाहिजे की भारत देशामध्ये खरोखरच ह्या कायद्याची आज गरज आहे का. मध्यंतरी त्यांनी 370 हा कायदा रद्द केला. खासदार साहेबच्या 370 कायद्याचा मला वाटतं कुणाला काही फायदा झाला नाही, आणि मग हा कायदा हे लोक जर समजा मतदान समोर ठेवून जर त्या कायद्याची अंमलबजावणी करायची भाषा करत असेल तर मला वाटतं ही आपल्या सगळ्यांसोबत केलेली एक गद्दारी आहे. ह्या भारत देशामध्ये आपल्या सर्वांना तिथे मार्गदर्शन केलं. माझ्यासाठी बोलण्यासाठी असं काही ठेवलेलं नाही त्यांनी, सगळ्या विषय आपल्याला सर्वांनी पुढून सांगितलेला आहे. पण काही 1-2 गोष्टी आहेत ज्या मला आपल्या सर्वांना सांगायच्या आहेत. या स्वतंत्र भारताची जेव्हा नीट ठेवण्यात आली त्या टायमाला जी पार्टी, जो पक्ष आज सत्तेमध्ये जो सत्ता भोगतोय, तो या स्वतंत्र भारताच्या कोणत्याही भूमिकेमध्ये तो नव्हता. तो या स्वतंत्र भारतासाठी विरोधक म्हणून काम करत होता. त्याच्यामुळं त्याला या स्वतंत्र भारताला जे आपल्याला अधिकार मिळालेले आहेत त्याला ते नकोय. आज आपल्या सर्वांना ज्या वेगवेगळ्या मूलभूत अधिकार जे आपल्याला संविधानात दिलेले आहेत ते हिरावून घेण्याचं काम हे RSS करतं. 1953ला RSSचा एक अजेंडा होता की जम्मू काश्मीरचा जो विषय तो राम मंदिराचा विषय आहे, आणि जो तिसरा विषय आहे तो UCCचा. त्यांनी हे 2 विषय जे आहेत ते परिपूर्ण केले. जम्मू काश्मीरचा जो विषय आहे तो अनकॉन्स्टिट्युशनली त्यांनी शॉर्ट आउट केला. तिथं विधिमंडळाची बैठक घेऊन तो पारित करायला पाहिजे होता, पर जम्मू काश्मीर मध्ये वो हमेशा कायम है. सभी धर्म जो है एक दूसरे का भला चाहते हैं, कोई बुरा नहीं चाहता. लेकिन आज हमारे सामने जो
असदुद्दीन साहब हैं, सैयद जलील जो हैं अपने यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने ये हमारे सबके लिए, सबको जोड़ने के लिए और सब धर्मों का जो मतलब है वो समझाने के लिए यहाँ पर हमको इकट्ठा किया है। इसलिए हम इनकी मोहब्बत का कोई कीमत नहीं दे सकते। जलील साहब, सैयद साहब, आपकी मोहब्बत को मैं क्या क्या खिताब दूं। आप तो खुद गुलिस्तां हो, तुम्हें क्या गुलाब दूं। और हम सब दूसरों का भला चाहते हैं। इसमें एक कलाम है, कहते हैं खुदा उनको सलामत रखे जो हमेशा नफरत करते हैं। सुन के लोग हैरान हो जाते हैं कि खुदा उनको सलामत रखे जो नफरत करते हैं, लेकिन नफरत नहीं करनी चाहिए। प्यार नहीं, नफरत ही सही, कुछ ना कुछ तो करते हैं। से हर नागरिक से यूसीसी पर राय तलब की है और देश के सभी स्कॉलर्स इन दिनों यूसीसी पर बात कर रहे हैं। यूसीसी का मतलब पूरे मुल्क भारत में एक जैसा कानून, इसमें निकाह, तलाक, खुला, विरासत की तकसीम, ये कानून शामिल होंगे। भारत एक बहुभाषिक, बहुधार्मिक देश है। जिस तरह भारत में हर 2 किलोमीटर के फासले पर जुबानें बदल जाती है और इसी तरह हर धर्म और अपने रिवाज और कल्चर के हिसाब से अलग अलग तौर पर भारत में मौजूद आम की ज़्यादातर आईनी कानून उनके पुरानी रिवायत पर बने हैं। हिंदू मजहब में भी 400 से ज़ायद रिवायती एतबार से यूसीसी में इख्तिलाफ है। भारत में मौजूद मुख्तलिफ धर्म को एक जैसे कानून में नहीं बांधा जा सकता है। हर एक का अपना पर्सनल लॉ मौजूद है। हर शख्स अपने पर्सनल लॉ से आस्था और जज्बात से जुड़ा हुआ। यूसीसी पर पहली बार बहस नहीं हो रही है, बल्कि इससे पहले भी आवाम के हर तबके ने इसकी मुखालिफत की है। इसी तरह की कोशिश दिन ब दिन देश में कौमी एकता और भाईचारे को नुकसान पहुंचा रही है। के नाम पर जिस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो उन्होंने पहले से तैयार कर रखा और उसके ज़रिए से वो सारे लोगों की यहाँ की अपनी अपनी विजुअल जो शनाख्तें है, पहचान है उनके मज़हब के हवाले से, उनकी संस्कृति के हवाले से, उनके अपने कल्चर के एतबार से, तो वो उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं और उस पर एक तहजीब अपनी मुसल्लत कर देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने जो है, हम ये कहते हैं कि बड़ी तकरार के साथ भगवाकरण की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। हमने देखा कि एजुकेशन के फील्ड में भगवाकरण के हवाले से जो कुछ हुआ और उसका पूरा जो सिलेबाई बदलने की कोशिश की गई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से जिस तरह से कोशिशें की जा रही है और उस खास जो है फील्ड को हमारे अपनी तहजीब को मुसल्लत करने की कैसी कोशिश की गई है, वो है। फिर यहाँ आज बरसरे इक़्तिदार जो फिरका परस्त ताकतें और पार्टियां हैं, 2024 का इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई उन्वान नहीं है। राम मंदिर बन चुका, 3 तलाक की बात कहो और इस तरह की जो बातें कहो वो खत्म हो चुकी। आज यूसीसी का उन्वान खड़ा करके मुल्क में मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है वो ये समझते हो कि इस तरीके से हम वोटों का बंटवारा करके कामयाब हो जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता। जरूरी नहीं है कि मेरी बात से आप सभी इत्तेफाक करें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस मुल्क में 800 से जायद पर्सनल है। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल है ऐसा नहीं है। जैन लोगों का अपना पर्सनल है, बौद्ध लोगों का अपना पर्सनल है और लिंगायत समाज का अपना पर्सनल है, क्रिश्चियन लोगों का अपना पर्सनल है और भी जितनी जाति और बिरादरी के जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं, उनके धर्म गुरु जो बैठे हुए हैं, सबका अपना अपना जो है पर्सनल है और सब अपने पर्सनल पर मुतमईन है
किसी ने सरकार से, मोदी जी से ये डिमांड नहीं की थी कि आप यूसीसी का कानून लाए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया है उसमें जो बुनियादी आर्टिकल्स हैं उसमें और जो रहनुमायाना उन्होंने कुछ और दफात दी हैं जो इख्तियारी है। जलील साहब और उनके रुतबा को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस सेंसिटिव इशू के ऊपर जो है आज ये डिस्कशन को बुलाया है और उसी तरीके से हम यहाँ पर हम लोगों को मौका दिया, बुलाया, इसके लिए भी शुक्रिया करते हैं। मैं जिस वक्त हमारे जो सिख गुरु हैं उनको सुन रहा था पीछे बैठकर और ये सोच रहा था कि अब यूसीसी क्या है, बहुत जल्दी से मैं इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करूँगा। जब सिख गुरु बोल रहे थे तो मैं पीछे बैठ कर सोच रहा था कि इस पूरे हॉल में एक सिख गुरु है और बाकी इतने सारे लोग हैं, सारे इंडियन से, सारे सिटीजन ऑफ इंडिया है, सारे रेस्पेक्टेड सिटीजन हैं। उसके बावजूद भी जो हमारे गुरु हैं उनके पास एक हथियार है, आपने देखा है, डैगर लेकर चल रहे हैं। और वो डैगर अगर मैं लेकर चलूं या आप में से कोई लेकर यहाँ पर आए तो उसके ऊपर जो है आर्म्स एक्ट की दफा 4 और 25 के तहत जो है ऑफेंस रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन सिख साहब जो हमारे गुरु हैं उन पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनका पर्सनल लॉ, उनका मजहब इस बात की इजाजत देता कि वो कैरी करें। तो सवाल ये है कि अगर यूसीसी आता है तो क्या ऐसा होगा कि हमारे जो सिख भाई है उनसे वो हथियार रखने की इजाजत खत्म कर दी जाएगी या फिर आप तमाम हम लोगों को फिर हथियार रखने की इजाजत दी जाएगी? बस यही एक डिफरेंस है पर्सनल लॉ में एंड यूसीसी में। कई लोगों को हम लोग पूछे कि भाई यूसीसी से क्या प्रॉब्लेम, त्यांना मराठी समजत नसेल कदाचित, तर मी काय म्हणतोय हे काय मला सांगा त्यांना। कांशीरामांचं सुद्धा असं अनेकदा मला सांगावं लागायचं की ये बात ऐसी बात करे, एकच मिनिट। मी यासाठी सांगतोय आपल्याला समान नागरी कायदा हा हिंदूंना सुद्धा, जसं आमचा चुनेलाल म्हणाले तसं, हा हिंदूंना सुद्धा धोकादायक आहे। कुणाला श्रेष्ठ मानणार आहे तुम्ही? शीख कोणत्या पद्धतीने लग्न करणार आहे? बौद्ध कोणत्या पद्धतीने लग्न करणार आहे? जैन कोणत्या पद्धतीने लग्न करणार आहे? म्हणून राज्यघटनेचे कलम जे मी मगाशी सांगितले 14, 15, 19, 25 हाच सिव्हिल कोड आहे। त्यामुळे स्वतंत्र सिव्हिल कोडची गरज नाही। आणि एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपण ही तयारी आहे का पहा, मला वाटतं म्हणून सांगतो आणि बोललं पाहिजे। भाजपचा सगळ्यात प्राण कशात असेल तर तो ईव्हीएम मशीन मध्ये आहे। उसे बचाए रखना समंदर की जिम्मेदारी है, रहे सलामत ये रहबर हमारा जो 1000 तूफा पे भारी है। जय हिंद, जय भारत। तो अब ये होगा तो फिर ये मिताक्षरा के स्कूल ऑफ थॉट से आप लोग महरूम हो जाएंगे और फिर हिंदू भाई को सहूलत दी गई है सिवाय सिर्फ हिंदू भाइयों को कि वो अगर कोई बिजनेस शुरू करे, कारोबार, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स से रिबेट मिलता है इनकम टैक्स में। और अगर यूसीसी आएगा तो हमारे हिंदू भाइयों को 2015 का इनकम टैक्स का ये रिकॉर्ड बताता है कि 3065 करोड़ रुपया उनको टैक्स रिबेट मिला। अब ये कैसा रहेगा फिर यूसीसी में? ये हमारे हिंदू भाइयों को सोचना पड़ेगा। फिर आप आ जाइए, सेक्शन 2 है उनका, सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है। अच्छा, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट है, सेक्शन 6 चला जाएगा, सेक्शन 6 चला जाएगा हिंदू माइनर के ताल्लुक से। फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, उसमें एक बात कही गई कि अगर आप किसी को एडॉप्ट करना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, तो कानून तो यह है कि आप किसी को गोद लेंगे जो शादी नहीं हुई। मगर यहां पर हिंदू भाइयों को एक एग्जेम्पशन दिया गया कि अगर आपका कस्टम है
कि वहां पर किसी की शादी भी हो जाती तब भी हम उसको गोद ले सकते हैं, ये आप इससे महरूम हो जाएंगे। और 15 साल से ज्यादा भी है, अगर कस्टम है तो आप ले सकते हैं, आप उससे भी महरूम हो जाएंगे। तो ये बात समझने की जरूरत है। और अगर आरएसएस ये समझ रही है कि मुल्ला जी को निशाना बनाएंगे, तो भाई साहब आप हमारे नाम पे किसी और का नुकसान कर रहे हैं आप। और आप ये मत समझिए कि ये बातें सब नहीं निकलेंगी, निकलेंगी, आज निकल चुकी हैं, कल भी निकलेंगी। अब हमारे सिख भाई यहां पर बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में अपने गुरु का फारसी शेर पढ़ा, मैं उनको आपको बताना चाह रहा हूं सर, इसमें आपका कैसे नुकसान होगा सिखों का। आपके पास 2012 में आनंद मैरिज एक्ट लाया गया, आनंद कराज आपको सहूलतें दी गई सिखों की तहजीब और आपकी आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए। अगर यूसीसी आएगा तो आनंद कराज चला जाएगा सर, आप समझिए इस बात को। मैं तो शुक्रगुजार हूं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कि उन्हें साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि हम यूसीसी को कबूल नहीं करेंगे। ये आनंद कराज जो हमारे सिखों का एक मजहबी हिस्सा है, वो आप उससे महरूम हो जाएंगे। अच्छा, हमारे ईसाई आज बिशप साहब बैठे हैं, मैं आप यू विल एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे सिखों में, हमारे ईसाई भाइयों में कई डिनोमिनेशन है, बैप्टिस्ट हैं, रोमन कैथोलिक हैं, और इनके लिए क्या करेंगे फिर आप? इनके लिए कैसा करेंगे? यूसीसी आएगा तो ये सब के सब अपनी अपनी तहजीब को, अपने अपने मजहबी रसूमात से इनको महरूम कर देंगे। अच्छा, कैथोलिक चर्च में, करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग, कैथोलिक चर्च मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड ecclesial law. It makes a difference. While the law of the land always takes precedence over ecclesial law in legal areas, the sacramentality of marriage is key to the church and the ecclesial law. For instance, the appropriate age to marry for men and women. ये हमारे ईसाई भाइयों को भी तकलीफ होगी इससे। Yes. अच्छा, फिर आप दूसरा देख लीजिए। अब आप और एक बात सुनिए, मेघालय में एक अलग तरीका है जायदाद देने का। नॉर्थ ईस्ट में बास कबायली ऐसे हैं, आदिवासी ऐसे हैं कि छोटी बेटी को बाप की जायदाद मिलती। अब इनका तो घर में कोई है ही नहीं, इनको मतलब ही नहीं, कर दो। फिर अब आप ये देखिए कि हमारे मराठी कम्युनिटीज में मराठास है, कुंबीज है, मालीज है, महार्स है, यहां पर भाई की बेटी की शादी बहन के बेटे से होती है। आप निकाल देंगे क्या इसको? बोलो आप। अच्छा, फिर ये क्रॉस कजन शादियां होती गोंड में और हमारे आदिवासी में जो हिल्स है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। अच्छा, फिर आप देखिए कि झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है जो जमीन की जो हुकूक है आदिवासियों की, उसकी हिफाजत करता है। अमित शाह तो बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जितने आदिवासी हैं, ट्राइब्स हैं, उनको मुस्तस्ना रखेंगे, मगर झारखंड के आदिवासियों का क्या होगा? कानून है जमीन का, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 का। फिर एक और कानून है प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1966, जो सेल्फ गवर्नेंस देता है और ये कहता है कि तुम पंचायत में सेल्फ गवर्नेंस करो और तुम्हारे जो रिवायती ग्राम सभा से, यानी फिर रिवायती, यानी इनका कल्चर आ गया, उससे आप महरूम हो जाएंगे। तीसरी बात यह कि झारखंड में संताल परगानेस टेनेंसी एक्ट है 1949, जो झारखंड के संताली कबायलियों की जमीन की हिफाजत करता, आप उससे महरूम हो जाएंगे। आपको समझना है कि नरेंद्र मोदी कहां से आ रहे हैं। दिखा तो रहे हैं कि मुसलमान को सबक सिखाएंगे, मगर नुकसान देश का होने वाला है। नुकसान देश की प्लुरलिज्म को होगा, इज्तिमाइयत को होगा, जो आप करने जा रहे हैं। तो इसीलिए यकसा सिविल कोड भारत के लिए ठीक नहीं।
और फिर हमारे बाज मुसलमान हैं, जमहूरियत है, आपको राय रखने का अख्तियार है, मुझे भी राय रखने का अख्तियार है। और जो लोग आज नरेंद्र मोदी के इशारों पर कठपुतली बनकर नाच रहे, मैं तुमको सरकारी मुसलमान पुकारता हूं। अच्छा, बात तो खड़े होकर बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं लोग, कहां है कुरान सुन्नत में? तो इन लोगों के लिए उलमा काफी है जवाब देने के लिए। एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा इनके बारे में, इन गुलामों का यह मसलक है कि नाकिस है किताब। इन गुलामों का यह मसलक है कि नाकिस है किताब, कि सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी की तारीफ। ये वो लोग हैं। और किसी शायर ने एक जगह पर अच्छा कहा, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जे के फकीहान हरम बेतौफीक। ये वो लोग हैं। अब आप देखेंगे दिल्ली में एक फंक्शन होने जा रहा है, ये रंग बिरंगी कपड़े पहन के पूरे पहुंचने वाले हैं, रंग बिरंगी कपड़े, एक एक रंग का एक एक रंग में जमे हुए हैं लोग, मगर इनका रंग, इनका दिल बीजेपी से मिला हुआ। वहां पहुंच के बोलेंगे डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं उन लोगों से भी बड़ी साफ तौर पर कहना चाह रहा हूं, याद रखो, शरीयत रास्ता है, तरीकत मंजिल है। शरीयत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अगर कोई अब कह रहा है कि मैं सूफिज्म को, तरीकत को मानता हूं, तो फिर जुनैद बगदादी ने रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा था? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि सूफी वो है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है दुनिया में। अब ये लोग, अब दिल्ली में होने जा रहा है एक प्रोग्राम, ये सरकारी मुसलमानों का, ये पूरे बैठेंगे और बोले कोई फिक्र की बात नहीं है। अरे तुम इतने बड़े बड़े आस्थानों से आते हो, तुम इतने बड़े बड़े औलिया अल्लाह के आस्थानों से आते हो, अरे बादशाहों के महल वीरान हो गए, बर्बाद हो गए, मगर वो आस्थान आज भी आबाद है। क्यों आबाद है? क्योंकि वो जो लोग थे उन्होंने दुनिया को तर्क किया, अल्लाह की मोहब्बत को सामने रखा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ढूंढ कर हर चीज से ज्यादा मोहब्बत की, क्योंकि आज दुनिया उनको याद रखती है। मगर आज दिल्ली में आप जाएंगे और आप बोलेंगे नहीं, कुछ परेशानी की बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त, आपको अगर ये हुकूमत की खुशामद करना है करिए, मगर एक लाइन डालिए, एक लाइन डालिए, उससे आगे मत जाइए आप। अच्छा, और एक बात मैं आपको बताकर, क्योंकि असर का वक्त होने वाला है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेरे लिए दुआ करना भाई, गुनाहगार हूं। दुआ यह करना कि अल्लाह ज़बान में और तेजाबी दे। अच्छा, ये अब मुसलमानों को निशाना बनाते, हर टीवी प्रोग्राम अब देखो यकसा सिविल कोड का होता, क्या दिखाते टीवी पे? बुरखे में जा रहा है बहन हमारी बेटी, अरे मुसलमान टोपी पहन के जा रहा। इनको ऐसा है, ये बड़े तकलीफ में है, इन पे जुल्म किया जा रहा है, जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, दुनिया में अगर सबसे पहले किसी ने किसी महिला को जायदाद में हिस्सा दिया तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम है। इस्लाम ने कहा दो औरत को जायदाद में हिस्सा दो। नहीं, मगर आप टीवी पे दिखाते बड़ा जुल्म हो रहा। अरे ये बिल्किस बानो का जुल्म तुमको याद नहीं आया? बिल्किस बानो को तुम भूल गए? ये जो बच्चों को जो नासिक में गाड़ी से उतार कर मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया, उनकी कमजोरी तकलीफ याद नहीं आई तुमको? जिन बच्चों को हिजाब पहन के जा रहे हैं उनका हिजाब खींचा जाता है, वो तकलीफ याद नहीं आई आपको? अब ये बताना है कि देखिए मुसलमान, अरे मेरे दोस्त, सच्चाई ये है। और फिर और एक बात, तो मुसलमान बहुत शादियां करते हैं, कहां है रिकॉर्ड? बताओ कितने शादियां हम करें, बताओ, निकाल के बताओ ना, कितने शादियां मुसलमान करे, कितने शादियां हमारे हिंदू भाई करे, कौन कौन से कितने करे, बताओ। अच्छा, जो करे उनके साथ उनकी जोरू नहीं रहती।
और आपको मालूम रिकॉर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये आप उठाकर पढ़ो, आप एक अंग्रेजी अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया 28 जुलाई 2022 का, हजरत गूगल पर जाइए, बहुत लोगों को शौक है आजकल रिलीजन, दीन वहां से सीख रहे, उलमाओं के पैर के पास बैठ के नहीं सीख रहे, इसलिए मन चले निकल। तो 28 जुलाई 2022 का टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि 2 बीवियां 1.9 मुसलमान में है, ये 2019 का डेटा है, हिंदू भाइयों में 1.3 है और दीगर कौमों में 1.6 है। यानी ये जो परेशानी 2 बीवी की है सिर्फ हमारी नहीं है, दूसरों के भी है। और हिंदू और मुसलमानों में 0.6 का फर्क है। अब आप बोलेंगे कि भाई अब बताओ, फर्क बताओ, सऊदीन ओवैसी मुसलमान की दूसरी बीवी रही और दूसरों की दूसरी बीवी रही, तो क्या फर्क है? फर्क यह है कि वो मेरी बीवी है और दूसरों में बीवी नहीं है। फर्क यह है कि उसको मेंटेनेंस मिलता, फर्क यह है कि उसको अपने रहने के लिए घर मिलता, यह फर्क है। अच्छा, फिर आप बोलेंगे कि हमने मुल्क में कानून बना दिया, चाइल्ड मैरिज एक्ट बना दिया। बिल्कुल बनाया, मगर क्या यह सच नहीं है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट में 84% चाइल्ड मैरिज होती है हमारे हिंदू भाइयों की? कानून तो आप बना दिए। अच्छा, ऊपर से और एक बात देखो, जब चाइल्ड मैरिज हो जाती है, मैरिज खत्म नहीं होती, वॉइड होती है, वॉइड होती है। यही तो हम बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों में कमजोरियां नहीं है, यकीनन जहेज की लानत है जैसा सब जगह पर है, यकीनन हमारे बहनों को, बच्चों को और उठाना है जैसा कि सब जगह पर है। मगर आपको सिर्फ इस बात की फिक्र है, आप हमारी शनाख्त को हमसे छीनना चाहते हैं, और कुछ नहीं है आपका। रिजर्वेशन आप नहीं देना चाहते, नहीं मजहब के नाम पर बनाना चाहेंगे आप। रिजर्वेशन तो महाराष्ट्र में नहीं देंगे, नहीं मजहब के नाम पे नहीं दे सकते, मगर हम मजहब की शनाख्त छीन के तुमको ताकतवर बनाएंगे। ये कौन सी मिसाल है बताइए आप? और फिर आप ये भी देख लीजिए कि 2000 से 2019 तक फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी अगर किसी खातून के पेट में मालूम हो जाए कि बेटी है, तो 2000 से लेकर 2019 तक 86% बच्चियां मिसिंग हैं। यानी उत्तराखंड की जितनी आबादी है, करीब उतनी आबादी उतने बच्चियां मिसिंग है। कौन जिम्मेदार है उसका बोलो आप? कानून तो हम बना दिए। अच्छा, सेक्स रेशियो आप देखो मुसलमानों का दूसरे रिलीजन के साथ, सबसे अच्छा सेक्स रेशियो मुसलमानों का है। तो ये चीजें हमको आपको समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी, शहरी आदिवासी खड़े हुए वो। अच्छा, मैं चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस जरा महाराष्ट्र के ट्राइबल एरिया में जाके बात करें यूसीसी की। शिंदे चले जाएं, अब तो 3-1 हो गए, अजीत पवार भी चले जाएं। महाराष्ट्र के आदिवासी एरिया में जाके बोले हम लाएंगे, देखो क्या नतीजा निकलता वहां पे। करो, छत्तीसगढ़ में जाके बोलो, अब इलेक्शन है 3-4 महीने में। राजस्थान के कबायलियों को बोलो, आप आदिवासियों को। हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो भारत की खूबसूरती जिसका जिक्र इम्तियाज जलील साहब ने किया, यही खूबसूरती है भारत की। बार बार बोलते अमेरिका में ऐसा है कि अमेरिका में, अरे अमेरिका में ये कल्चर है। अमेरिका में इतने 2000 से 3000 कितने कल्चर है? नहीं है। अच्छा, अमेरिका में हर स्टेट में उसका अलग कानून है, मगर फिर भी अमेरिका ताकतवर है। या उल्टा बोलते, भारत के वजीर आजम बोले कि एक मुल्क में, एक घर में 2 कानून कैसा रहेंगे? तो ये बातें इसको समझने की जरूरत है। और अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। और फिर किसी एक टीवी चैनल पे बोले कि हम एक सर्वे करें, 8000 औरतों का सर्वे करें,
अरे दीवाने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 4,80,00,000 लोगों का सर्वे ओपिनियन लेके सीडी में 21 लॉ कमीशन को दिया, और तुम 8,000 की बात कर रहे हो। उस 4,80,00,000 में आधे हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने रद्द किया कि हमको यकसा सिविल कोड नहीं चाहिए। अब आप बता रहे हैं। तो ये मकसद एक ही है कि भारत के इस खूबसूरती को हमेशा के लिए प्लुरलिज्म खत्म करके रख दिया जाए। भारत के वजीर आजम क्या बोलते हैं कि एक भारत एक टैक्स, एक भारत एक कल्चर, एक भारत एक मजहब, एक भारत एक शनाख्त। अब हद ये हो गई कि रुके नहीं, उन्होंने बोले ने एक भारत एक फर्टिलाइजर। कैसा में फर्टिलाइजर हो सकता है मेरे बताइए आप? अरे बोले जा रहे हैं, बके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या, और सामने बता रहे हैं मुल्ला जी को मुसलमान, देखो इनको हम सबक सिखा, नहीं, आप सबका नुकसान करने वाले हैं। तो इसीलिए हम तमाम को, और खास तौर से हमारे हिंदू भाई बहनों को समझना पड़ेगा कि आपका कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आप किस चीज से महरूम हो जाएंगे। और ये बार बार ये जो दुम छल्ले हैं, अरे क्या होता नहीं है, क्या दीन खत्म हो जाता? अरे दीवाने, दीन खत्म होने के लिए नहीं आया, दीन सुबह कयामत तक रहेगा। दुनिया उस वक्त खत्म होगी जब कलमा बोलने वाला नहीं रहेगा, जब दुनिया खत्म होगी। मगर मैं ये दीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुल्क की, आइन की, दलितों की, आदिवासी की, क्रिश्चियन की, हिंदू भाइयों की, सबकी बात कर रहा हूं, देश के हित में बात कर रहा हूं। मगर इसको चेंज कर देते। अब हमारे मीडिया वाले भी सोच रहे होंगे कि अब कहां से इसको पकड़ना, नहीं पकड़ सकते आप। कहां से पकड़ते? पकड़ो आप। कोई कैरम बोर्ड है, क्वीन को कब गिराएंगे, किंग को कब गिराएंगे? मुल्क है भाई, मुल्क को चलाना है। ये भारत है, 130 करोड़ का देश है, इसको आप 2 मिनट नूडल के साथ नहीं चला सकते। लाए नूडल खरीदे, 5 मिनट बनाए, अम्मा देखा, बच्चे को क्या बच्चा खाता बैठ के। ये ऐसा नहीं है भारत में। 130 करोड़ का देश है, यहां पर हमा किस्म के लोग हैं, हमा किस्म के रंग के लोग हैं, हमा किस्म के सोच के लोग हैं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने तो अंग्रेजों से खिलाफ लड़ा था कि इस मुल्क को ऐसा रखेंगे हम। और मैं अपनी बात को खत्म करूंगा इस बात पर, 2 बात पर। चौहान साहब ने क्या कहा था कि कल्चरल डाइवर्सिटी कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड टू द एक्सटेंट that our urge for uniformity itself becomes a reason for threat to the territorial integrity of the nation. जस्टिस चौहान साहब 21वीं लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि कल्चरल जो डाइवर्सिटी है इस मुल्क की, जो खूबसूरती है, उसको कॉम्प्रोमाइज इस हद तक नहीं किया जा सकता यूनिफॉर्मिटी के नाम पर कि ये हमारे भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा बन जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है, बीएस चौहान साहब कह रहे हैं। और फिर बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा था? बाबा साहेब अंबेडकर ने यह कहा था, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, कब कहा था वो भी बोल रहा हूं, 2 दिसंबर 1948 को बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, It is therefore quite impossible for anyone to conceive that the personal law shall be excluded from the jurisdiction of the state. Having said that, I should also like to point out that all the state is claiming in this matter is a power to legislate. और आप देखिए यहां पर बाबा साहिब ने क्या कहा, There is no obligation upon the state to do away with personal laws. यानी स्टेट के ऊपर ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि पर्सनल लॉ को हटा दे। फिर बाबा साहब आगे कहते हैं कि इट इज ओनली गिविंग अ पावर, देयरफॉर नो वन नीड बी एप्रीहेंसिव ऑफ द फैक्ट दैट इफ द स्टेट हैज द पावर, द स्टेट विल इमीडिएटली प्रोसीड टू एग्जीक्यूट और एनफोर्स दैट पावर इन अ मैनर दैट मे बी फाउंड टू बी ऑब्जेक्शनेबल बाय द मुस्लिम्स और बाय क्रिश्चियंस और बाय अदर कम्युनिटी इन इंडिया। फिर बाबा साहब कहते हैं, वी मस्ट ऑल रिमेंबर, सबको इस बात को याद रखना है, बशमूल मुसलमानों को। माने बाबा साहब कह रहे हैं, अंदर पार्लियामेंट में जब आइन बनाया जा रहा था,
including members of Muslim community who spoke on this subject, that no one can, though one can appreciate their feelings very well, that sovereignty is always limited, no matter even if you assert that it is unlimited, because sovereignty in the exercise of that power must reconcile itself to the sentiments of different communities. No government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim to rise in rebellion. ये बाबा साहिब ने कहा कि कोई भी हुकूमत अपने अख्तियारात को इस तरह से अगर इस्तेमाल करेगी कि मुसलमानों को प्रोवोक करे कि वो रोडों पर निकल कर आए, रेबेलियन करे, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा। और क्या कहा बाद में बाबा साहेब ने? आई थिंक इट वुड बी ए मैड गवर्नमेंट इफ इट डिड सो। बाबा साहेब ने कहा अगर ऐसा कोई करेगा तो पागल हुकूमत है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। But that is a matter which relates to the exercise of the power and not to the power itself. ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। अब नरेंद्र मोदी जो बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते लेते नहीं थकते, उनको पढ़ना चाहिए। ये आरएसएस वालों को जो झूठी मोहब्बत करते बाबा साहिब से, उनको पढ़ना चाहिए। और ये जो सेक्युलर पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, उनको मैं पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को, गांधी ने अक्टूबर 28, 1931 को नहीं कहा था? क्या कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 को नहीं कहा था? क्या नेहरू ने अप्रैल 6, 1937 को नहीं कहा था? बोलो फिर, मुंह खोलो। और वो लोग जो मुझ पर, मुफ्ती इस्माइल पर, इम्तियाज जलील पर, डॉक्टर गफ्फार कादरी पर इल्जाम लगाते हैं, बी टीम, अरे कहां गए तुम लोग? आज गूंगे बन के बैठे हो? तुम शरीयत की हिफाजत के लिए तुम्हारी जबान को जुम्बिश नहीं देते? इलेक्शन आ जाएगा तो गुलामी करने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे आज बोलो ना, कल क्या बोलोगे जब हिसाब किताब का मैदान होगा? आज बोलो, बोल के दिखाओ, जाओ बोलो अपनी पार्टियों को, मुंह खोलो, रोको इस चीज को। मगर इलेक्शन आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये लोग वोट तोड़ते हैं। अरे हम भारत के लिए बात कर रहे हैं। हमको इस बात का संविधान आर्टिकल 25, आर्टिकल 44 से बड़ा है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 44 से बड़ा है। ये फंडामेंटल राइट है मेरा, आर्टिकल 14 मेरा राइट है। मगर ये लोग आज गूंगे बनकर बैठे हैं। ये बेहतरीन आपको एक, आपके सामने इन तमाम मुहिबान कौम के चेहरा सामने आ रहा है। इलेक्शन आएगा तो थकते नहीं, थकते नहीं। ये जिंदगी मौत का नहीं है, ये शनाख्त छीन ले रहे मेरी, ये मेरी शनाख्त छीन ले रहे। अरे अगर तुम्हारे दिलों में कुरान और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो बोलो, आज बोलो। आज कानून की सहूलत तुम्हारे पास है। और फिर दूसरा इतराज, अरे वो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बोले पाकिस्तान में बर्खास्त हो गया, वो फुला मुल्क में बर्खास्त हो गया। नरेंद्र मोदी, आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं या वो मुस्लिम कंट्रीज के हैं? आप, मेरे को उनसे क्या करना है? मेरे को ईरान से क्या मतलब? मेरे को यूएई से क्या मतलब? मेरे को सऊदी अरेबिया से क्या मतलब? मेरे को मिस्र से क्या मतलब? पाकिस्तान से तो मतलब ही नहीं था, तो इसलिए हमने टू नेशन थ्योरी को ठुकराया जिना की। मगर भारत के प्रधानमंत्री उनकी मिसाल देते। भारत के प्रधानमंत्री, आप नहीं जानते, भारत देश में हमारे जो मुस्लिम उलेमा हैं, मुस्लिम मुहद्दिस हैं, मुसलमानों के जो फुक़हा हैं, मुसलमानों के जो मुफस्सिर हैं, दुनिया में उनके से कोई ऐसे उलेमा नहीं है जो भारत में है, मगर आपको मालूम ही नहीं। बोर्ड है, इस पर्सनला बोर्ड के अंदर एक ओवैसी भी बैठा है, एक देवबंदी भी बैठा है, एक सूफी भी बैठा है, एक बरेलवी भी बैठा है, एक तबलीगी भी बैठा है, एक मौलवी बैठा है, एक शिया बैठा है, एक अहले हदीस बैठा है। ये इन लोगों को डर होता, ओहो एक जगह पर पूरों को बिठा दिए। बड़ी तकलीफ होती है उनको इस बात की भी, याद रखिए आप इस बात को। और ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है सबको एक जगह बिठाना।
इनको वो समझ में नहीं आता कि कैसा इनको इंतशार पैदा कर देना, कैसा इनको मुंतशिर कर देना। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसीलिए चंद बातें मैं आपके सामने बड़े अखलास के साथ अर्ज किया हूं। मैं मुबारकबाद देता हूं औरंगाबाद के हमारे तमाम मजलिस के रुफ़ाओं को, खास तौर से इम्तियाज जलील साहब को और हमारे डॉक्टर गफ्फार कादरी, तमाम अरकान बल्दिया को और हमारे तमाम सिख भाई को, हमारे आर्च बिशप साहब को, बौद्ध समाज के जिम्मेदारों को और इंटेलेक्चुअल्स को जो आज यहाँ पर आए और हमने यहाँ से एक इत्तेहाद का पैगाम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वजीर आजम इस इत्तेहाद के पैगाम की इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे और उसको कबूल करेंगे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।